नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो डीबीएमएस के वीक 1 के लेक्चर 1.3 और एक्टिविटी 1.3 के बारे में है। इस वीडियो में हम लेक्चर 1.3 में जो सर ने समझाया है उसको हिंदी भाषा में सरल शब्दों में समझेंगे और साथ ही साथ हम एक्टिविटी 1.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो में सर ने जो है फाइल हैंडलिंग बाया पाइथन विज डीबीएमएस बैंक ट्रांजैक्शन एग्जांपल के थ्रू समझाया है। एक बैंक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया है और कंपेयर किया है कि अगर हम फाइल हैंडलिंग के मेथड से लाइक अगर पाइथन कोडिंग जिसमें हम करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए, उससे हम कर डाटाबेस को मैनेज करें और वहीं पर अगर हम डीबीएमएस के थ्रू मैनेज करें जिसमें हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है और उसके साथ ही साथ पैरामीटराइज्ड कंपैरिजन, कुछ अलग-अलग पैरामीटर्स पे उन्होंने दोनों सिस्टम को कंपेयर किया है, कौन सा सही है और कौन ज़्यादा रिलायबल है। ओके, तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है इसमें जो मेन जो पार्ट होते हैं वो होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपने बैंक से कुछ पैसे दूसरे के बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, तो इफ़ द अकाउंट बैलेंस इज नॉट इनफ इट विल नॉट अलाउ द फंड ट्रांसफ़र। तो पहले जो है जो सिस्टम है आपका चेक करता है कि जो अमाउंट आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं उतना आपके अकाउंट में है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट वो चेक करता है इफ़ द अकाउंट नंबर आर नॉट करेक्ट इट विल फ्लैश ए मैसेज एंड टर्मिनेट द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर और उस पर्सन को वेरीफाई करता है सिस्टम कि वो अकाउंट नंबर सही इंसान का है या नहीं। अगर वहाँ पे भी कोई गलत होता है तो भी आपको सिस्टम जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। लास्टली अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर एक सक्सेसफुल का कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये मेन स्टेप्स होते हैं किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें पाइथन वर्सेस एसक्यूएल यानी डीबीएमएस के थ्रू अगर हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को तो क्या इसमें इश्यू आता है। यहाँ पर सर ने पूरा कोडिंग लैंग्वेज ली है पाइथन की और एसक्यूएल की। अभी हम एसक्यूएल को नहीं जानते हैं इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो सर का मकसद है समझाने का वो आपको एक्चुअली बता देता हूँ। जैसे हम पाइथन में जो कोडिंग करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं और एसक्यूएल में भी जो कोडिंग होती है थोड़ी ईज़ी होती है। तो इस यहाँ पर जो सर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसे जब फर्स्ट लेवल पे वो आपके अकाउंट में अमाउंट को चेक करेगा कि अगर आपका बैलेंस जो है वो आपके जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे अगर ज़्यादा है, तो फिर आपके अकाउंट से वो बैलेंस जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप की जो कोडिंग है उसमें फिर वो अकाउंट नंबर को वेरीफ़ाई करेगा और अगर वो सही रहेगा तो फिर वो जा कर के अकाउंट पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर सर का कहने का मतलब ये था कि अगर जो है आपका ये बैलेंस ठीक है, आपका यहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जो अगर ये अकाउंट नंबर सही नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर जो है ये आपकी जो कोडिंग है, थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया है। तो पैसा आपका जो है वो अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। तो फिर से आपको एक कोड लिखना पड़ेगा कि अगर अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा है तो आपके बैलेंस को वापस उसमें भेजने के लिए अलग से फिर एक कोडिंग करनी पड़ेगी। वहीं पर एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता है। एसक्यूएल में क्या होता है कि अगर आपका किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ मैच नहीं करती है तो आपका जो है जो बैलेंस है वो फिर से अ, वो हो जाता है, अनडू हो जाता है, जो पूरा प्रोसीजर है। मतलब रोल बैक हो जाता है, आपका अमाउंट जो है फिर से वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर सर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एसक्यूएल की जो प्रोग्रामिंग है दैट इज़ मच ईज़ियर दैन द पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके। हुँ। नेक्स्ट जो सर ने कंपैरिज़न किया है पैरामीटराइज़्ड कंपैरिज़न, इसको हमें समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहला पैरामीटर है स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ डेटा। फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन में वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इंसर्ट अपडेट एंड क्वेरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स।
अगर हमें कोई भी नया डेटा इसमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो ये इसमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि डीबीएमएस में इनबिल्ट फीचर्स टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये ईज़ी रहता है, कोई भी इसमें भी डेटा इनबिल्ट फीचर होता है अगर इसमें आपको अपडेट करना है तो। स्केलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन स्ट्रक्चर, यहाँ पे सर ने एक्सप्लेन किया था कि जैसे अगर आपके पूरे सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर हमारा इनकम टैक्स का जो सिस्टम है उसमें हर साल कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो यहीं वहीं पर अगर आपका अगर फाइल सिस्टम मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ को स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो आपको फिर से सारे कोड लिखने पड़ेंगे। ये इतना ईजी नहीं होता कि आपको कोई भी उसमें ईजिली चेंजेस कर सकें। वहीं पर अगर डीबीएमएस में क्या होता है कि एडिंग रिमूविंग एट्रीब्यूट्स कैन बी डन सीमलेसली यूजिंग सिंपल एसक्यूएल क्वेरी करके, आप उसमें थोड़ा सा क्वेरी लिख करके एसक्यूएल लैंग्वेज में और आप उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ डीबीएमएस में ईजी होता है। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन की जब बात की जाए तो पाइथन में सेकेंड्स लगता है, तो डीबीएमएस में मिली सेकेंड्स लगता है। परसिस्टेंसी की बात की जाए तो डाटा प्रोसेस्ड यूजिंग टेम्पोररी डेटा स्ट्रक्चर हैव टू बी मैनुअली अपडेटेड टू द फाइल, वहीं डाटा परसिस्टेंस इज इंश्योर्ड वाया ऑटोमेटिक सिस्टम इंड्यूस्ड मैकेनिज्म। रोबस्टनेस की बात की जाए कि इंश्योरिंग रोबस्टनेस ऑफ डेटा हैज टू बी डन मैनुअली, क्योंकि यहाँ पर जो होता है डीबीएमएस में बैकअप रिकवरी एंड रीस्टोर नीड मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन। सिक्योरिटी लेवल पे भी जो सर ने बात की थी कि डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन पाइथन, ये वहीं पर जो डीबीएमएस में होता है यूजर स्पेसिफिक एक्सेस एट डेटाबेस लेवल पे होता है सिक्योरिटी। इसका मतलब कि जो है यूजर स्पेसिफिक एक्सेस होता है डेटाबेस लेवल पे कि हर लेवल का जो है एक्सेस और सिक्योरिटी अलग-अलग होती है। सपोज दैट कोई जो है डेटा को इंजीनियर है, वो डेटा सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन उसको एक्सेस तो होगा अंदर के सब डेटा को देखने की, लेकिन वो आपके जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा होंगे, आपके पासवर्ड हो गया, आपका कुछ भी ऐसा डेटा जो कि उसके काम का नहीं है, वो आप सिक्योरिटी लगा सकते हो कि वो उसको नहीं देख पाएगा। यूजर लेवल पे अलग सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर अलग-अलग यूजर्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें डीबीएमएस में वेरी ईज़िली हो जाती हैं वर्सेस पाइथन। प्रोग्रामर्स प्रोडक्टिविटी जो होता है, मोस्ट फाइल एक्सेस ऑपरेशंस इन्वॉल्व एक्सटेंसिव कोडिंग टू इंश्योर परसिस्टेंस रोबस्टनेस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा कोडिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्रोग्रामर की। वहीं पर डीबीएमएस में स्टैंडर्ड एंड सिंपल बिल्ट इन क्वेरीज रिड्यूस द एफर्ट इन्वॉल्व इन कोडिंग देयर बाय इंक्रीज प्रोग्रामर्स थ्रूपुट। यहाँ पर प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी डीबीएमएस में इंक्रीज जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल कुछ क्वेरीज लिखने होते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि ये सब चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होता है वो प्रोग्राम पाइथन में जो होता है तो ईजी होता है थोड़ा कंप्यूटेशन, वहीं पर लिमिटेड सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर अवेलेबल होता है डीबीएमएस में। कॉस्ट की बात की जाए तो लो कॉस्ट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। वहीं पर डीबीएमएस जो होता है वो हाई कॉस्ट फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट जो कुछ पैरामीटर्स वहीं पर डिटेल में लिखा गया है, जबकि सर ने इसको उतना कवर नहीं किया है। सिंपल सिंपल जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो डाटाबेस से बिल्ट इफेक्टली स्केल इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है डीबीएमएस में। स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है वो डीबीएमएस में इजी है। फिर एफर्ट नीडेड टू इम्प्लीमेंट ए फाइल हैंडलर इज क्वाइट लेस इन पाइथन। द एफर्ट टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ए डाटाबेस सर्वर, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है डीबीएमएस के लिए। वहीं पर फाइल के लिए सिस्टम वाया पाइथन के लिए सब चीज़ें ईजी होता है। इन ऑर्डर टू प्रोसेस ए 1 जीबी फाइल ए प्रोग्रामर इन पाइथन वो टिपिकली टेक फ्यू सेकेंड, और वहीं पर डीबीएमएस में मिली सेकेंड लगते हैं। If the number of record is very small, the overhead is installing and configuring a database will be much more than the time advantage obtained from executing the queries. और persistence की बात की जाए तो डाटा प्रोसेस्ड यूजिंग इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स स्टे
in the memory using processing. After updates, these are manually updated to the file on disk. वहीं पर data persistence is ensured via automatic system mechanism. The programmer does not have to worry about the data getting lost due to manual errors. यहाँ पर कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं होता है DBMS में. यहाँ पर हर लेवल पे बहुत मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगती है आपको डेटा को करेक्ट रखने के लिए. रोबस्टनेस जो होता है, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड सैनिटी इज मैनुअल via multiple checks. On a system crash, a transaction may cause inconsistency or loss of data. वहीं पर DBMS में बैकअप, रिकवरी एंड रीस्टोर नीड मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन. The backup and recovery plan can be devised for automatic recovery on a crash. सिक्योरिटी की बात हो गई. Building the file handler configuration maintenance है तो to maintain the consistency of data, one must regularly check for sanity of data and the relationships between entities during insert, update and deletes. वहीं पर DBMS has inbuilt mechanism to ensure consistency and sanity of data being inserted, updated or deleted. The programmer does not need to do such tests, such checks. तो DBMS में बहुत सारी चीज़ें ईजी होती हैं. इनिशियली जो DBMS को इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें ईजी रहती हैं और कंफर्टेबल रहता है प्रोग्रामर के लिए. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं. अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 पे. पहला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पहला है फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू DBMS. ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर मिली सेकेंड लगता है तो यहाँ पर सेकेंड लगता है. फिर इट इज़ ईजी टू हैंडल इंसर्ट, अपडेट एंड क्वेरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स यूजिंग पाइथन देन DBMS. गलत बात है. इट इज़ ईजी टू डू एनी सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग DBMS देन यूजिंग पाइथन. नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेशन पाइथन में ईजी होता है, तो ये भी गलत है. नन ऑफ द अबव फिर सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू. पहला है इन केस ऑफ फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन it is difficult to detect and maintain relationships between entities if and when an attribute has to be removed. सही बात है. In a DBMS, during deletion, constraints are used either not to allow the removal of an attribute or ensure its safe removal. हाँ, तो DBMS में वही बात जो सर ने बैंक ट्रांजेक्शन वाली बताई थी, या तो 100% कंप्लीट होगा, पैसा कटेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, या तो टोटली जीरो होगा, मतलब कुछ नहीं होगा. जबकि पाइथन में ऐसा हो सकता है कि पैसा कट जाए और वहाँ पर क्रेडिट ना हो और बीच में लटक जाए. तो वही बात कर रहे हैं कि इन DBMS ड्यूरिंग डिलीशन constraints are used either not to allow the removal of an attribute or ensure its safe removal. Third है the scalability of file handling using Python with respect to amount of data is higher than that of DBMS. गलत है. ये स्केलेबिलिटी भी DBMS में ज़्यादा होती है एंड ऑल ऑफ द अबव ये गलत हो जाएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन है when we compare file handling via Python with a modern DBMS in terms of time and efficiency, which of the following statement is a true. पहला है the effort to install and configure a database is expensive and time consuming. ये तो बात सही है. DBMS को इंस्टॉल करना और उसको कॉन्फ़िगर करना ये जो है एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है rather than Python in file handling. In order to process a 1 GB file, and SQL query would typically take few seconds. नहीं, इसमें जो है 1 GB फाइल को SQL क्वेरी करने में मिली सेकेंड लगेगा. In order to process a 1 GB फाइल, a programmer in Python would typically take few seconds. हाँ, ये सही है. इसमें सेकेंड्स लगते हैं, उसमें मिली सेकेंड लगते हैं. और ऑल गलत हो जाएगा फिर. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है. Which of the following statement is a true regarding a DBMS? The installation and maintenance of DBMS is cheaper than that of file system. गलत बात, ये महंगा है. There is extensive support for arithmetic and logical operation. गलत बात, इसमें जो है extensive support नहीं है arithmetic and logical operation के लिए. Databases are
inherently complex and need specialized people like database administrator to configure and maintain it। हाँ, यहाँ पर अलग से पर्सन, स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, हर कोई नहीं कर सकता। ऑल ऑफ द अबव गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट उनका रहा है इफ वी यूज पाइथन फॉर फाइल हैंडलिंग इंस्टीड ऑफ द डीबीएमएस ए प्रोग्रामर हैज टू पुट इन लेस एफर्ट इन मेंटेनिंग द डेटा। इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है पाइथन में, यह स्टेटमेंट गलत होता है। नेक्स्ट है डीबीएमएस हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड सैनिटी ऑफ डेटा बीइंग इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ट्रू सही है। इसमें 2 इज ट्रू एंड इसमें 1 इज फॉल्स। ये ऑप्शन सही होता है, बाकी गलत होते हैं। तो यहीं पे जो है ये एक्टिविटी खत्म होती है और मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बने रहने के लिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।